सो अगर आपको किसी भी व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट है, जो कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जो कि वन स्टेप बटन, ये वन स्टेप सॉल्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने डेली के व्हाट्सएप मार्केटिंग बल्क एसएमएस, ये सभी तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं कस्टमर को सेंड करने के लिए। जैसे कि कोई फेस्टिवल का मैसेज सेंड करना हो, ऑफर का मैसेज सेंड करना होता है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी आप बल्क मैसेजेस वन बाय वन करते हैं, तो वो टाइम लगता है, बहुत ज्यादा ही समय लग जाता है, जो कि एक सही वे नहीं है अपनी मार्केटिंग को करने का। तो ये वन स्टॉप एक सॉल्यूशन है जहां पर आप अपने व्हाट्सएप का बल्क मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेंगे, तो इससे सबसे पहले आपको एक लाइसेंस की लगेगा। वो लाइसेंस की जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, ये सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर चले, तो कुछ इस तरीके के आपको इंटरफेस दिखाई देंगे। इंटरफेस जिसमें आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइसेंस की सब कुछ एक्टिवेटेड है। एंड देन डिवाइसेस है, सेंड एसएमएस है, वेलकम मैसेजेस हैं, ऑटो रिप्लाईज है, टेम्पलेट्स है, कॉन्टेक्ट्स है, अनसब्सक्राइब्स है, फिल्टर, नंबर फिल्टर्स है, ग्रुप ग्रैबर्स है, रिपोर्ट्स एंड रिसीव मैसेज एंड सेटिंग्स है। ये सभी फीचर्स को मैं आपको समझाऊंगा, सभी तेरे को अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, ताकि आप सही तरीके से इसे यूज करना सीख जाए और अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग को एक इजी वे में लेके जा सके। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपके डैशबोर्ड ये कौन कौन से चीजें जो है आप कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको डिवाइसेस दिख रहा होगा। ये डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस का मतलब होता है कि आपके पास कितना व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं, बिजनेस अकाउंट्स हैं, जो कि आप कस्टमर का डेटा आपके पास है, उस में आप अपना नंबर जो है ऐड करके रखे हुए हैं, और वहां से ही आप उसी नंबर से कस्टमर को सेंड करना चाहते हैं मैसेज। तो आप जितनी भी डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वहां पर उसका जो नेम रहेगा, उसका जो फॉर्मेट जहां दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इंटेंस। ठीक है। सेकंड दिखाई देगा ऑटो रिप्लाई। ऑटो रिप्लाई क्या होता है? जब भी आप मैसेज को सेंड करेंगे, तो एक प्रोसेस कीवर्ड होता है, जैसे कि कोई भी आपका कस्टमर हाय लिखा, हेलो लिखा, तो उसको एक ऑटो रिप्लाई जाना चाहिए। तो इसमें उस तरीके का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है वेलकम मैसेजेस का। जब भी कोई कस्टमर आपके विजिट करे या कुछ भी कीवर्ड्स लिखे, उसको भी वेलकम मैसेज जाना चाहिए, या फिर आप वेलकम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, वो भी जाएगा। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या होता है कि इन बिल्ड टेम्पलेट्स आपको बनाना पड़ता है कि मुझे इसी फॉर्मेट में हर रोज, टुडे, सब दिन ये फॉर्मेट में ही सेंड करना है। तो वो चीजें यहाँ पे टेम्पलेट में सेव होती है। टोटल कैंपेन, आपने कितने मैसेजेस अभी सेंड कर रहे हैं, उसका टोटल कैंपेनिंग का जो लिस्ट है, रिपोर्ट है, यहाँ पे दिखाई देगा। आपने कितने, कौन कौन से मैसेज आप चला रहे हैं, उसका टोटल यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यू दिखाई दे रहा होगा कि आपको जीरो, अभी तो हमने कुछ मैसेजेस नहीं चला है, बिकॉज ऑफ आपको बताना है किस तरीके का क्या वर्क करता है। तो हम सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, राइट। आप फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे, ताकि आप इजी वे में इस सभी चीजों को कर पाए। ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सारा चीजें समझ आ गया होगा। ओके। तो आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के एक डिवाइसेस हैं। जैसे आप डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से डिवाइस को इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बल्क प्रोफाइल अपडेट, क्रिएट इंटेंस, उसके बाद आता है क्रिएट। तो अगर हमें जितने भी अकाउंट है, हमें अगर डिजाइन करना है, ठीक है, अगर वो करना है, कनेक्टेड करना है अपने अकाउंट्स को, बल्क प्रोफाइल अपडेट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सारी चीजें दी गई। ठीक है। सबसे पहले हम एक अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं, क्रिएट मतलब एक इंस्टेंस को क्रिएट करके हम उसमें अपना अकाउंट्स को ऐड करते हैं। तो किस तरह से इसका प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन से क्यूआर कोड, लॉगिन, फोन से लॉगिन करना है या फिर पैरिंग कोड से करना है। तो हमें क्यूआर कोड से करना है, तो क्यूआर कोड से करते हैं।
जिस आप इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आता है क्रिएट इंस्टेंस का नेम कर देने का, जैसे कि हम अपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो मेरा अकाउंट से राइट है, राइट। अब यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब आपका जो यहाँ पे लिस्ट शो हो गया, उसके बाद यहाँ पे शो क्यूआर कोड आएगा। आप जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे वैसे ही आपका अकाउंट जो है यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, सो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब हमारा कनेक्टेड तो नहीं है, बट हमको फीचर्स आपको बताने उस तरीके का फीचर बता, ठीक है। सो फर्स्ट जो फीचर्स हैं इस डिवाइसेस का, सबसे पहले सेंड एसएमएस। एसएमएस सेंड करने से पहले ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपके पास कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए जिसपे आप एसएमएस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपको कॉन्टैक्ट को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम सीखते हैं कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट डाउनलोड सैंपल, मैनुअल इंपोर्ट, उसके बाद आता है क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके बाद आता है इंपोर्ट। तो अगर आपको बल्क में इंपोर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास 1000 कस्टमर का जो डेटा है वो है, तो हम कैसे उसे इंपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस मेव में सबसे पहले मैनुअल देख लेते हैं। मैनुअल में आपको क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर, नेम्स और नंबर्स को एंटर जैसे ही करेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे नेम जो है राज है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नंबर्स लिखना है, ठीक है। तो 9060 यहाँ पे जो भी लिखना है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा जो नंबर है वो नंबर आएगा। नेम एंटर करना है तो नेम एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेम ऐड करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर पैरेंथेसिस में हम ऐड करें तो पैरेंथेसिस में ऐड होगा एंड नेम। कुछ इस तरीके का आपका जो है नंबर्स को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। इसको पैराफ्रेसिस नहीं रखना तो भी चलेगा, बाकी तो सिंपल से आपका जो है सिंपल से इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंपोर्ट कर पे क्लिक करेंगे, फाइनल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद तक क्रिएट कॉन्टेक्ट। क्रिएट कॉन्टेक्ट करने के मतलब कि जितने भी आपका नंबर है उसका ग्रुप बना सकते हैं कि मुझे इस ग्रुप में इतना नंबर है, इस ग्रुप में इतना नंबर है। तो आपको सिंपल से क्रिएट कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है, नेम एंटर करना है और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है, फाइनल डन। उसके बाद आता है मेन हमारा मुद्दा है इंपोर्ट। हम बल्क ऑफ डेटा को इंपोर्ट इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल सीट ऑन हो जाएगा, एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा। वहां पर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, वो फॉर्मेट ही आपको सिंपल सा अपलोड करना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपना नाम और यहाँ पर नंबर्स लिख लिया, वैसे ही आपको बल्क में अपना नंबर जो है यहाँ पर नाम और नंबर्स ऐड कर लेना है ताकि मैं बल्क में इंपोर्ट कर सकूं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हमने किया हुआ है, आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये सारी चीजें करनी है, ठीक है, डन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैक टू आपके सॉफ्टवेयर में आ जाना और यहाँ पर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। इंपोर्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट, आप देख सकते हैं कौन कौन से फाइल अपलोड कर सकते हैं, एक्स एल एक्स और एक्सएल, उसके बाद सीएसवी फाइल। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो है फाइल्स है उसका जो हम नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा जो सीएसवी फाइल्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सीएसवी फाइल हमारा है ऑलरेडी। तो हम इसको जैसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नंबर्स और नाम यहाँ पर आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना और सेम नेक्स्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर जो नंबर एंटर है उसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, डेटा को उसके बाद कंफर्म कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है नंबर जो ऐड होगा। अब प्रोसेस आता है कि हम मैसेज को कैसे सेंड करें, ठीक है। तो हमें मैसेज सेंड करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट। तो ऑलरेडी हमने तो कोई मैसेज सेंड किया नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक न्यू टेम्पलेट्स है, मतलब हम खुद अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो टेम्पलेट्स को हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है, मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि आपके जितनी भी व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको जिस भी व्हाट्सएप अकाउंट से मार्केटिंग करना है, मैसेज सेंड करना है, उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मैसेज की टाइप्स। अब जो मेन जो कोर पार्ट से जो समझना है वो यही समझना है आपको, ताकि आप सही डायरेक्शन पे सही तरीके से आप व्हाट्सएप मैसेज को भेज पाए। द फर्स्ट मैसेज इज टेक्स्ट। आपका जो पहला मैसेज है आप टेक्स्ट के तौर पे भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन से टेक्स्ट और मीडिया, यानी टेक्स्ट भी भेज सकते हैं और मीडिया फाइल को भी अटैच कर पाएंगे। थर्ड आता है बटन। सिर्फ आपको बटन सेंड करना है, लाइक की कॉल करो, मैसेजेस करो, यूआरएल पे जाओ, ये सभी चीजें अगर करना है तो बटन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बटन विथ मीडिया। उसके बाद आता है लिस्ट। उसके बाद है लिस्ट विथ मीडिया। उसके बाद आता है पोल्स एंड पोल विथ मीडिया।
तो हम एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे किस किस फॉर्मेट में आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे। तो फर्स्ट हमको टेक्स्ट लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर अकाउंट सिलेक्टेड होना चाहिए जिसपे अकाउंट में आप मैसेज कर रहे हैं, और वो भी ध्यान रहे कि आपको नंबर्स यहाँ ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक फॉर्मेट ले लेते हैं जो बेसिकली हम क्रिएट करेंगे कैंपस को। तो सबसे पहले एक मैसेज का फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर वन स्टेप सॉल्यूशंस का मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने राइट आउट किया है, तो उसको मैं है ना यहाँ पे फॉर्मेट को लिख लेता हूँ, ताकि यहाँ पर जो है मुझे आसानी रहे बताने में आप सभी को। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट को एंटर कर दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्मेट एंटर हो गया। अब कैंपेन्स का जो है नेम एंटर कर दो। यहाँ पर नेम एंटर करना है, तो हम दे देते हैं कि वेलकम मैसेज। ठीक है, वेलकम मैसेज हमारा है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हमारा मैसेज सेंड होगा। तो आप जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू बटन में कुछ इस तरीके से आएगा कि जो भी कस्टमर है हमारा जो मैसेज है कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, वेलकम मैसेज हम सेंड करेंगे। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, ओनली टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। तो ओनली टेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। जैसे कि आपको कोई चीज बोल्ड करना है तो फॉर्मेट अच्छा खासा अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके का। आप देख सकते हैं, आप जैसे प्रीव्यू क्लिक करेंगे यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैसेजेस आप जो है वो सेंड कर पाएंगे अपने कस्टमर को। और बोल्ड स्टाइलिक्स जो भी आपको इस्तेमाल करना वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके के कुछ फॉर्मेट्स में आप जैसे ही जाएंगे, जैसे ही आपको बोल्ड पे क्लिक करेंगे, आप जैसे प्रीव्यू पर मतलब कस्टमर के पास जाएगा तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। राइट, तो आपको मैंने दिखा दिया कुछ इस तरीके से कि सिंपल मैसेजेस कैसे जाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन चेकआउट करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है टेक्स्ट विद मीडिया। अब टेक्स्ट विद मीडिया का क्या मतलब होता है, अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर अपना कुछ लोगो भी देना चाहता हूँ, मैं लोगो को सेंड करना चाहता हूँ लोगो। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मीडिया अटैच आ गया तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपलोड पे, अपलोड करेंगे तो आपके पास जैसे कि वन स्टॉप बटन बटन आ गया, मैं ये चीज सेंड करना चाहता हूँ, क्लिक कीजिए। ये मीडिया जो है इस मैसेजेस के साथ अटैच हो गया है। और जैसे ही मैसेजेस के साथ ये अटैच हो गया है, ये फाइनल जो है आपका जो अटैच हो गया है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू आप किस तरीके से दिखेगा। आप देख रहे हैं नीचे जो भी मैंने मीडिया ऐड किया था वो आपका जो है पे मीडिया ऐड हो गया। डन। तो आप टेक्स्ट प्लस विथ मीडिया कैसे सेंड मैसेजेस जाता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपल सा कुछ नहीं, आप कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे जैसे कैंपेन नेम एंटर करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। डन, आपको इतना इजी प्रोसेस है। उसके बाद आता है, हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि बटन्स। हमें बटन्स भी सेंड करना, मैसेजेस के साथ ही बटन्स करना। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि बटन्स का ऑप्शन यहाँ पे हमको विजिबल होगा। राइट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो फुटर्स। तो फुटर्स में आप नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कुछ भी आप यहाँ पे फुटर्स में ऐड कर सकते हैं ताकि जो मैसेजेस वो ऐड हो पाए। उसके बाद यहाँ पे बटन्स आएंगे, तो बटन्स को सिलेक्ट करना है ताकि यहाँ पर आप, तो यहाँ पे जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइक क्विक रिप्लाई, कॉल बटन, यूआरएल बटन एंड अनसब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो हमें कोई भी एक रैंडम बटन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए यूआरएल बटन, मुझे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करना है। तो टाइटल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं वन स्टेप। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पर ये टाइटल जो है वहां पर जो बंदा क्लिक करेगा उसके बाद ही वो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है वेबसाइट के यूआरएल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूआरएल जो है हम वहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर इजी वे हो इस चीज को समझने में। हम कस्टमर्स के पास यूआरएल सेंड करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं प्रीव्यू पर यहाँ पर वन स्टेप का सॉल्यूशन बटन आ गया। बटन पे जैसे ही बंदा क्लिक करेगा जो भी आपका कस्टमर है वो डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, आपके वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि मल्टीपल्स बटन्स को ऐड कर पाएंगे। जैसे ये भी बटन ऐड करना है, कॉल नाउ का करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ आ गया। ठीक है, बटन्स में कौन कौन सी चीजें दी हैं। उसके बाद अगर कॉल का करना है, जैसे कि मुझे रिप्लाई बटन सेट करना है तो आप रिप्लाई बटन सेंड कर सकते हैं यहाँ पे टाइटल में जो भी मैसेज करना है वो। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर कॉल बटन का क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे फोन नंबर से एंटर करना होगा। अब जैसे फोन नंबर पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैं अपना एंटर कर देता हूँ, तो आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल आएगा। ठीक है ना, तो उस तरीके का आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पर
थर्ड जो ऑप्शन आता है यूआरएल मैंने बता दिया, उसके बाद अनसब्सक्राइब बटन। अनसब्सक्राइब बटन करने से ये फायदा होगा कि कोई भी कस्टमर अगर आपकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंस्टेंटली आपके मैसेज को अनसब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये मेरा कस्टमर नहीं। डन, आपको ये सॉफ्टवेयर पता चल गए। उसके बाद अब जो ऑप्शंस आते हैं, बटन्स हमने देख लिया, यहाँ पे मैसेज भी हम देख रहे हैं, साथ साथ में प्रीव्यू कैसे जाएगा मैसेजेस। उसके बाद आता है बटन विथ मीडिया। हमने जो बटन विथ मीडिया करना था, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मीडिया सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे हमने सिलेक्ट किया, फाइनल होगा। अगर इसके साथ भी कुछ मैसेज सेंड करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर बटन के साथ विथ मीडिया करना है तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए। बटन भी हमने क्या रखा है, अब हम रख देते हैं यूआरएल। सिंपल सा हमने यूआरएल रखा था, यूआरएल वापस रख देते हैं, ताकि कस्टमर को पूरा पूरा क्लियर हो कि भाई हमें कस्टमर के पास क्या सेंड करना है, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, पहला तो वेलकम मैसेजेस जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बटन आ जाएंगे, और थर्ड आ जाएगा हमारा गैलरी, मतलब मीडिया के साथ आपने अटैच करके भेजा है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन आ रहा है लिस्ट। आप किस तरीके से लिस्ट आउट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेनू का टाइटल दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन फुटर का नाम रखा है, बटन का टेक्स्ट और मेनू का सिलेक्शन कर सकते हैं, और फर्स्ट मेनू में क्या आएगा उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं मेनू का नाम दे देता हूँ शॉप। ठीक है, यहाँ पे मेनू का नाम देता हूँ शॉप कैटेगरीज। ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने दे दिए। उसके बाद आता है बटन का टेक्स्ट, तो वेबसाइट विजिट हमने दे दिया, तो हम अपने वेबसाइट पे विजिट कराना चाहते हैं। ठीक है, और सिंपल से यहाँ पे मेनू सिलेक्शन दे दिया। तो मेनू सिलेक्शन में क्या आएगा, सिंपल सा वही चीज है जो भी आपको एंटर करना है। पर आपको अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी, और यहाँ पे टाइटल आपको दे देना है कि हाँ, या फिर डिस्क्रिप्शन, जैसे कि इंफॉर्मेशन देना, लाइक द वन टैब का जो है, मैं आपको है ना टैब का यहाँ पे जो है टाइटल दे देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ यहाँ पे, और ये सिंपल सा जो हमने लिखा था, ये फॉर्मेट का जो टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले। अब जैसे ही प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मेनू पे लिस्ट, जैसे ही क्लिक करेगा कुछ इस तरीके से आएगा। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है ऑप्शंस दिखाई देंगे। कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, जो फर्स्ट मेनू। ठीक है ना, जैसे ही मेनू बटन पे एग्जैक्ट पे क्लिक करता है, आपने कितने कितने जो मेनू आपने किया हुआ है वो सारी चीजें ऑप्शन यहाँ दिखाई देगी, लाइक इस तरह, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने कि मेनू का किस तरीके से यूज होता है लिस्ट का। सेकंड आता है लिस्ट विथ मीडिया। अब यहाँ पे सिंपल सा वही चीज रहेगा, फॉर्मेट सब सेम रहेगा, मीडिया अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे हमने मीडिया भी अटैच कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पोल्स का। पोल्स मतलब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, यस और नो के बटन से। तो हमने मैसेज सेंड कर दिया। अब पोल का क्वेश्चन से, आर यू इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पे लिख देता आर यू इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, यस और नो, हमने दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर रहे, यस और यहाँ पे नो। जैसे ही आप पोल विथ मैसेज करेंगे, तो जो भी आपके पास जो कस्टमर्स का मैसेज सेंड करेंगे कुछ इस तरीके जाएगा। अब जो बंदा यस पे सिलेक्ट करेगा और नो पे सिलेक्ट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सर्विसेज में वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो सिर्फ मैसेजेस जाएगा इसमें। इसमें क्या चीज नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर पोल मैसेज जाएगा और मैसेज नहीं जाएगा। उसमें आपको नीचे ऑप्शन एक और दिया गया, पोल विथ मीडिया। अब जैसे क्लिक करेंगे सेम वही ऑप्शन रहेगा, आपको मैसेजेस विथ पोल विथ मीडिया। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया कि क्या आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर कोई बंदा यस कर लेता है तो आपको पोल बटन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। आपको ये मैंने सारे ऑप्शन समझा दिए किस तरीके से आपको क्लिक करना है। सिंपल सा कुछ नहीं, आपको जैसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल जो है आपका मैसेज जाना 100 एंड सक्सेसफुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेजेस हमने समझ लिया। अब आता है वेलकम मैसेजेस। वेलकम मैसेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं, जब भी हमारे साइट पे कस्टमर विजिट करे तो किस तरीके से वेलकम मैसेज ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड बटन पे क्लिक करना है, ऐड वेलकम मैसेज पे क्लिक करना है। और इंस्टेंस पे आपको ध्यान रहे कि मैं आपको बार बार रिनोट कर रहा हूँ कि व्हाट्सअप अकाउंट्स रहना चाहिए, आपको स्पेसिफिक अकाउंट पे करना है।
वेलकम मैसेजेस स्पेसिफिक अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। नहीं तो आपको जितने भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स होंगे जैसे कि ये हैं वहां पे करना है तो वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देगा। और आपको भी इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें भी वही सेम ऑप्शन है, तो आपको जो भी करना है हम टेक्स्ट विथ मीडिया के साथ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा ऑप्शंस मैंने जो यहाँ पे सेंड मैसेजेस है वो मैंने आपको ऑप्शन सारे समझा दिए, बता दिए किस तरीके का ऑप्शंस क्या वर्क करता है। तो सेम फीचर्स इसमें है, आपको मैसेजेस हमको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आपको कॉपी करना है। मुझे वेलकम मैसेज ऑलरेडी मैंने राइट कराया था जो कि दोनों में यूज हुआ है। वेलकम मैसेज सेंड कर दी और यहाँ पर जो अपलोड्स हैं वो मीडिया फाइल्स में आपको सिंपल से क्या करना है, अपलोडेड कर देना है। ठीक है, डन। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप एंड मार्केटिंग जो है क्रिएट होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से आपका जो वो जाएगा। राइट, डन, ओके। हमने ये मैसेज सेंड कर दिया, वेलकम मैसेजेस, डन। उसके बाद आता है ऑटो रिप्लाई। ऑटो रिप्लाई एक बहुत अच्छा फीचर है ताकि आप अपने कस्टमर से आप बात ना करें बल्कि आपका सिस्टम वर्क करे। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस को किस तरह किया जाता है वो भी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाए किस तरह। ऐड ऑटो रिप्लाई पे क्लिक करना है, सिंपल से। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कीवर्ड को सिलेक्ट करना होगा। अब कीवर्ड का इसमें क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रिडिक्शन करना है, मतलब प्रिडिक्शन क्या, एक सिंपल सा चीज है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे विजिट करता है, विजिट करते ही वहां पर कुछ एसएमएस टाइप करता है जैसे लाइक हाय, हेलो, हाउ आर यू, या फिर है कुछ इस तरीके टेक्स्ट, मतलब कीवर्ड टाइप करता है ताकि आपसे कनेक्ट कर पाए। तो सेम इसी तरीके से हमें कीवर्ड को टाइप करना है, जैसे कि मैं फर्स्ट कीवर्ड टाइप कर देता हूँ हाय, दूसरा हेलो। जो जो कस्टमर कह सकता है, ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने 3 कर दिया। ठीक है, ये 3 कीवर्ड पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको इंटेंस के बारे में पता है, कीवर्ड के बारे में पता है, कीवर्ड भी बता दिया कि किस तरीके से जब भी कोई कस्टमर हाई करता है तो आपने जो भी यहाँ पे मैसेजेस लिखा होगा वो फाइनल आपको उसके कस्टमर के पास जाएगा रिप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप में भी आपने जो भी ऑप्शंस, जो प्रीवियस ऑप्शंस थे इसमें भी ऑप्शन सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम टेक्स्ट विथ मीडिया के साथ जाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है ना, प्रीव्यू बटन भी इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं कि प्रीव्यू बटन क्रिएट करने के बाद आपको प्रीव्यू बटन भी दिख जाएगा। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, ऑप्शन यहाँ एसएमएस को कॉपी करना है, देन आपको यहाँ पे एसएमएस कॉपी प्रिंट करना है। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे। अगर मुझे कस्टमर का नेम से सेंड करना है तो यहाँ पे आपको एक पैरेंथेसिस लगाना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे कस्टमर के नेम से जाएगा। ठीक है, जो भी कस्टमर को आपको सेंड करे, जितने भी कस्टमर्स होंगे उनके नेम से ही ये मैसेज जाएगा। और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके मैं अपना जो मीडिया को जिसके साथ बताना चाहता हूँ विजुअली वो चीज ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप मैसेज को क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो क्रिएट हो जाएगा, आपका प्रीव्यू बटन कुछ इस तरीके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो भी बंडल, जो भी मैसेज आप सेंड करेंगे, जिस कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पे उसका नेम लिखा होगा, वो सिंपल से यहाँ पे ऐड होके मैसेज जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरीके का फर्स्ट हो गया। अब और भी ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे कि टेक्स्ट विथ मीडिया किया था, आप बटन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर बटन के साथ नहीं जाना है तो उसके बाद यहाँ पर बटन विथ मीडिया के साथ भी आप तीनों जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है बटन विथ मीडिया और टेक्स्ट के साथ तीनों जाए ताकि आपको बहुत अच्छा क्लियर रहे। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी आपको करना है, जैसे कि मैं वेबसाइट पे विजिट करना चाहता हूँ, वेबसाइट पे आपको फिर टाइटल डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन करना है जैसे कि वन स्टेप सॉल्यूशंस का। ठीक है, वन स्टेप सॉल्यूशंस का यहाँ पे मैं कर दिया, टाइटल्स लिख दिया और वेबसाइट का यूआरएल सिंपल से यहाँ पे कॉपी करके एंटर कर देना। और फाइनल जब ये आपका जो विजिबल हो जाएगा, देन आफ्टर आप इस मैसेज को पूरा विजिबल है आप सेंड करने के लिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल से अपडेट कर देना। आप यहाँ फूटर में भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि बटन्स, कुछ भी यहाँ पे आपको जो भी आपको नीचे मैसेज में शो करना है, जैसे वेलकम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप प्रीव्यू मैसेज क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके आएगा। डन, तो फाइनल आप समझ गए कि ऑटो रिप्लाई कैसे सेट करना है। आप बल्क में भी बहुत सारे, जैसे कि मल्टीपल, जैसे आपको अपनी सर्विस दिखाना है कि नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको ये सर्विसेज मिलेगा, नंबर 2 पे क्लिक करोगे तो ये सर्विसेज मिलेगा, तो आप कुछ इस तरीके से भी ऑटो रिप्लाई जो सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर देंगे।
जब भी कोई कस्टमर आपको हाय हेलो सेंड करेगा तो आपको यहाँ पे मैसेजेस इमीडिएटली सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स होता है कि एक फॉर्मेट जिसको आप एनी टाइम कस्टमर को सेंड कर पाए, चूज कर पाए, डायरेक्ट आपको बार बार ये सब सिलेक्ट करना ना पड़े, तो ये क्रिएट करना होता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सा आपको टेम्पलेट का नाम दे देना है जो है वेलकम एसएमएस। ठीक है, और टेक्स्ट में भी सिंपल सा जो ऑप्शन हमको प्रीवियस दिखाई दे रहे थे वही है, तो हम टेक्स्ट विथ मीडिया के साथ जाएंगे। आपको फिर वापस वही करना है कि यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, जो कि आप अपना टेक्स्ट डालिएगा। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे मीडियाज में यहाँ पे मैं फेसबुक का यहाँ पे जो पोस्ट बना है एडवर्टीजमेंट का वो है। क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वेलकम मैसेजेस आपका जो क्रिएट हो गए। ठीक है, उसके बाद आए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आप देखेंगे कि जो भी हम कॉन्टैक्ट इंपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा हमने जो प्रोसेस बताया था सेम उसी तरीके से इंपोर्ट हो सकता है। आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप जो भी फाइल्स में आपने नंबर रखा हुआ है वो फाइल्स को सिंपल से यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिंपल सा कोई उसका ज्यादा प्रोसेस है नहीं। उसके बाद आता है अनसब्सक्राइब। इसमें आपने जितने भी मैसेजेस सेंड किए हुए, अगर सेंड करने के बाद किसी कस्टमर ने बटन्स को आपने सिलेक्ट किया होगा, जिस भी कस्टमर ने आपका जो अनसब्सक्राइब बटन्स को सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपका रिपोर्ट दिख जाएगा, नंबर, नेम और एक्शन के साथ। ओके, उसके बाद आता है कि नंबर्स फिल्टर। आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो, आपने बहुत सारे नंबर्स को कस्टमर के नेम फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसका फिल्टर आप कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, उसको ग्रुप गार्बर्स क्या होता है? ग्रुप गार्बर्स का मतलब होता है आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स में जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस सभी का जो नंबर से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे आप ग्रुप बटन पे क्लिक करेंगे आपका नंबर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स। तो आपके कितने मैसेजेस गए हैं, कौन कौन से मैसेज गए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आता है रिसीव एसएमएस। रिसीव एसएमएस का क्या मतलब होता है कि आप जब भी किसी को मैसेज सेंड करते हैं वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो, उसको रिसीव हुआ, तो इसका सारा डेटा जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा एक्सपोर्ट करना। आप जितने भी एसएमएस हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो ऑप्शन हैं वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, डन। उसके बाद आता है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में आ जाते हैं और सेटिंग्स में भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर आपको अकाउंट्स को स्विच करना है, कितने अकाउंट में स्विचेस करना है, ठीक है ना, वो सभी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्विच कर करके मैसेज सेंड करना है, एक ही अकाउंट से मैसेज सेंड करना है, वो सभी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर 2 नंबर 4 नंबर ऐड किए हुए तो आप यहाँ पे सिंपल सा वो एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देता है सेंड पैरेलल मैसेज। आपको क्या सभी अकाउंट में एक जैसा ही मैसेज सेंड करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन, नहीं तो बंद, डिसेबल। उसके बाद आता है मैसेज का डिले बिटवीन कितना होना चाहिए, कि आपको 3 मिनट चाहिए, 3 सेकंड चाहिए, या फिर 4 सेकंड चाहिए, तो हम यहाँ पे यूजुअली आप रखिएगा 5 सेकंड, ताकि बहुत अच्छा रहे। और यहाँ पर एंड सेकंड मैसेज जो जाए 8 मिनट 8 सेकंड पे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का मैसेज का सेटिंग कर सकते। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे मैसेज सेव हो जाएगा। उसके बाद स्लिप मोड में मतलब आप अपना जो है ये बंद करके रखेंगे, ये सिस्टम बंद करके रखेंगे, तो भी यहाँ पर आपका मैसेज जाता रहेगा। तो आप स्लिप मोड में भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 24 यहाँ पर कितना मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सेंडिंग मीडिया, आप कितने मीडियाज को सेंड किया वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। वेलकम मैसेज कौन कौन से आपने 7 बार मतलब डे में कितना बार सेंड करना, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 7 डे सेंड करना है, 8 डे सेंड करना है। उसके बाद कंट्री एंड लैंग्वेजेस में सिलेक्ट करते हैं आप कौन कौन से, अगर आउट ऑफ कंट्री भी करना चाहते हैं तो कंट्री कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनसब्सक्राइब कीवर्ड से वो अनसब्सक्राइब कीवर्ड आपको रखना है कि दूसरा रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना स्टोरेज है, फाइनल आपका कितना मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, कितना कैंपस क्रिएट कर सकते हैं, वो सभी चीजें। अदर्स में आएंगे तो आप अदर्स में आप देख सकते हैं व्हाट्सअप हुक नंबर, यहाँ पे सभी चीजें दिखाई दी, इसमें ऑटो रिप्लाई, ये सभी चीजें एनेबल्स हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें ऑप्शन समझ आ गई है कि हमने क्या क्या चीजें क्रिएट किया, कौन कौन से ऑप्शन समझाए। तो हमने इस फुल वीडियोस में क्या क्या समझा वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं। फर्स्ट, डिवाइसेस को कनेक्ट करना सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि मैसेज को कैसे सेंड करना। उससे पहले हमने देखा कि कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट कैसे करना है। उसके बाद देखा कि हमने वेलकम मैसेज कैसे आपको क्रिएट करना है। उसके बाद ऑटो रिप्लाई कैसे सेट करना है, ऑटो रिप्लाई को कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद टेम्पलेट कैसे जनरेट करना है जो कि आप इनबिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्टेंट को कैसे इंपोर्ट करना है, अनसब्सक्राइब बटन जो भी आपके अनसब्सक्राइब रिपोर्ट्स हैं वो कैसे देखना है, नंबर्स को फिल्टर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि गार्ब जो भी गार्ब ग्रुपर्स है, मतलब जितने भी आपके ग्रुप्स में नंबर्स होंगे वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। रिपोर्ट्स में जितने भी सेंड मैसेज होंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी। रिसीव जितने हुए होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पर सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग सेंडिंग मैसेज में है, जिसमें आप अपने टाइम्स को सेट कर सकते हैं। स्लिप मोड में, यानी जब भी आप पीसी स्लिप मोड में रखेंगे तो भी जाएगा। सेंडिंग एसएमएस करेंगे तो भी, वेलकम मैसेजेस, ये सारी चीजें जो है आपकी जो सेट आउट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा सारी चीजें जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया। तो फाइनल ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा आपकी मार्केटिंग को सेटअप करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो यहाँ पर आपको जो ये सारी ऑप्शन मैंने आपको सारी चीजें डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या इसमें क्या ऑप्शन है, और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से एसएमएस को आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आपका जो ये वीडियोस मैंने आपको रेडी कर दिया जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी मार्केटिंग के लिए। ओके।